एक छोटे से शहर के प्रसिद्ध स्कूल में कक्षा 4 की शिक्षिका थी, जिनकी एक आदत थी। वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं कहती। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी, और कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के फीते खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। व्याख्यान के दौरान भी अक्सर उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मिस के डांटने पर वह चौंक कर उनकी तरफ देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मिस को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मिस की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर महसूस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मिस को अब इससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मिस ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सारी बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो मिस को बुला लिया और कहा, मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मिस ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। हेडमिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की और उन्होंने चपरासी के हाथ मिस के डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मिस ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा, और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यह सब लिखा था उस रिपोर्ट में। मिस ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। राजू की माँ मर चुकी हैं और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब लिखा था उस रिपोर्ट में। मिस के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक एक करके गिरने लगे। अगले दिन जब मिस कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता। व्याख्यान के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। अप्रत्याशित, उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया
और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह करने के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस ने न सिर्फ खुद खुशानंदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मिस हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र को फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस को सवाल के साथ साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह रोज़ बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें उन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी दूसरी क्लास। विदाई समारोह में सभी बच्चे मिस के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मिस की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक उपहारों में एक पुराने अखबार में बदसलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर ये राजू लाया होगा। मिस ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस को बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मिस को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल आगे गुजरे और मिस रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ पर आप जैसा कोई नहीं है, डॉक्टर राजू। साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस खुद को हरगिज न रोक सकती थी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही यह पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह सड़ा हुआ सा कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। यह मेरी माँ है